तो सभी साथियों को स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे लीजी पे की लिमिट को आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। यदि आप लीजी पे की लिमिट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो के ऊपर आए हैं और इस वीडियो में आपको अच्छे से प्रोसेस के साथ मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना है, लीजी पे ही आपको बताएगा कि आप लिमिट को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो सिंपली अक्सर दिमाग में हमारे सवाल ये रहता है कि हम अपनी जो पे लेटर की लिमिट होती है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर सिंपली बहुत सारे फीचर्स भी दिए हैं। तो यहाँ पर पहला फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमको मिलेगा बिल पे वाला ऑप्शन। तो ये बिल पे वाला ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बहुत ज़्यादा बेनिफिट और लाभकारी एप्लीकेशन रहने वाला। अब इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल प्रीपेड, फास्टैग, डीटीएच, गैस लाइन, केबल टीवी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप यहाँ पर डेली लाइफ में करते हैं। भले अगर आप यहाँ पर दुकानदार हैं तो आपके लिए तो बेहतर ही रहेगा। यदि आपका लिमिट बहुत ज़्यादा हो रखा है तो आप यहाँ पर कम से कम 10 जनों के रिचार्ज कर दीजिए। आज की टाइम में तो रिचार्ज इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। आप यहाँ पर जियो का रिचार्ज करने जाएंगे 1000 रुपये से नीचे कोई रिचार्ज है ही नहीं, 800-900 के लगभग रिचार्ज हो रहे हैं। तो आप किसी का एक पर्सन का भी रिचार्ज कर देंगे तो आपका लिमिट तो वैसे ही फटाक से निकल गया। आपको यहाँ पर ना ही थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना ही कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस देने की ज़रूरत है। बस आपका यहाँ पर लिमिट जो ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट अब अगर ये आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र लिमिट करना ही पड़ रहा है, अब बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो जाती है कि हमको लिमिट ट्रांसफ़र करना है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एप्लीकेशन निकल कर आ चुका है जिसका नाम है कॉम्प्रीफाई। अब ये कॉम्प्रीफाई एप्लीकेशन करता क्या है इसके बारे में भी अच्छे से जान लें। कॉम्प्रीफाई एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप डिजिटली गोल्ड बाय करेंगे और डिजिटली ही सेल कर देंगे। यहाँ पर आपको कोई भी होम विजिटिंग नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आपके घर पर आएगा एंड आपको किसी नियरेस्ट ज्वेलरी शॉप के ऊपर जाकर बेचना पड़ेगा। ऐसा कोई झंझट नहीं मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पर वो भी ट्रिक है बट वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, बट ये मैं यही ट्रिक बताऊँगा कि इसकी मदद से आप यहाँ पर अपना लिमिट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको गोल्ड को ख़रीदना आना चाहिए। बेचने की बात दूर की है, पहले आपको ख़रीदना आना चाहिए। ख़रीद लेंगे तो बेचना भी आपको आ जाएगा। अब मैं आपको बेचना भी सिखाऊंगा और ख़रीदना भी। तो पहले ख़रीद के दिखाते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा बाय वाला ऑप्शन। यहाँ पर आपको बाय वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे कि देख सकते हैं हम बाय वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले निकल कर आएगा, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि मैं आपको मार्किंग करके भी दिखाया, यहाँ पर हमारे पास बैलेंस लिखा नज़र आएगा। मतलब कि जो भी आप जितना भी गोल्ड खरीदेंगे, मान के चलो आपने 100 रुपये का ख़रीदा, भले 2000 का ख़रीदा, भले 10,000 का ख़रीदा, आपको इसके अंदर KYC वगैरह कर लेना है। जब KYC वगैरह करेंगे तभी आप यहाँ पर से गोल्ड को खरीद सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। और जो प्राइस चल रहा होगा गोल्ड का वो आपको साइड में नज़र आएगा। जितना भी अभी तक यहाँ पर जो भी कंपनी ने जो डिसाइड कर रखा है गोल्ड जो ज्वेलरी का जो चल रहा है दाम वो चलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सेफ गोल्ड मोबाइल नंबर। मतलब कि जो भी आप अकाउंट बनाएंगे तब आपका वही मोबाइल नंबर कंपलसरी रहेगा, आप और कोई नंबर नहीं दे सकते। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें, आपको अपना ही नंबर देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप किसी अदर पार्टी का नंबर दे दें, तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर और तरीका क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसके अंदर आपको मिलेगा अमाउंट। अब यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, यहाँ पर आपको गोल्ड ग्राम डालना है। अब यहाँ पर सिंपली आपको करना है बाय। जैसे आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो लिमिट होता है वो आप यहाँ पर से निकाल सकते हैं। आप सिंपली मैं फटाफट से सारी की सारी डिटेल फिल कर देता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर पहुँच लेता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने कम से कम 2000 रुपये डाला था, 1 रुपया कम ही डाला था हमने। और यहाँ पर हमारे पास क्या क्या निकल कर आया, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, पहले ये वाला इंटरफेस आप सब समझ लेना है। प्लस टेक्नोलॉजी फ़ी 15 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। टोटल आपका अमाउंट बन जाएगा 2014 रुपये बन जाएंगे। मतलब कि जितना भी आप अमाउंट लगाएंगे उसका यहाँ पर कुछ चार्ज आपको लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा इन पार्टी वाले को। अब यहाँ पर आपको मिलेगा, नीचे आना है और कुछ नहीं करना है, नीचे आना है। यहाँ पर मिलेगा आपको लीजी पे।
जैसे कि देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर लेज़ी पे वाला ऑप्शन आ चुका है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल आपको लेज़ी पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका यहाँ पर गोल्ड OTP जो होता है उसके ऊपर जाएगा, मोबाइल नंबर एंटर करना है, OTP जाएगा। OTP डालने के बाद आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, आपका यहाँ पर गोल्ड खरीदो। अब बात करते हैं सेल कैसे करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पर आप सेल करने वाले ऑप्शन के ऊपर आ चुके हैं। जहाँ पर आपने ख़रीदा था, यहाँ पर आपने ख़रीदने की प्रोसेस आपने स्टार्ट की थी, यहाँ पर वहीं पर आपको साइड में देखने को मिलेगा सेल। यहाँ पर सेल का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर सेल कैसे कैसे करना है वो भी आपको ध्यान से समझ लेना है। सेल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपने यहाँ पर अपना गोल्ड खरीद रखा होगा वो आपका यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। अब ये बैलेंस कब शो करेगा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है कि आपका बैलेंस इंस्टेंट ही ग्राम में शो करना लगे। यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद 48 घंटे तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो गोल्ड का प्राइस होता है वो अप डाउन होता है। तो आपको 48 घंटे तक का वेट करके आपको यहाँ पर सारा का सारा जो गोल्ड का फाइनल प्राइस होता है वो 48 घंटे के बाद सारा का सारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आप खरीदने जाएंगे उसका अलग प्राइस होगा, अब यहाँ पर जब बेचने जाएंगे उसका अलग प्राइस होगा। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा गोल्ड ग्राम। अब यहाँ पर मिलेगा अमाउंट, जो भी चाहें आप डाल सकते हैं। बैंक अकाउंट के अंदर आप यहाँ पर अमेजोन पे वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं और मोबीक्विक वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास 3 मेथड आ रही है, जो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात रहने लगी। एडिशनल वैल्यू के अंदर जो आप यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे वही आपका नीचे अपने आप ही आ जाएगा। तो अब बात करेंगे यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट कौन सा देना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप बैंक अकाउंट ऐसा वैसा मत दे दीजिएगा। यहाँ पर छोटी बैंक का बैंक अकाउंट बिल्कुल भी मत दीजिएगा। जैसे कि ग्रामीण बैंक होती हैं वहाँ का बैंक अकाउंट मत दीजिए। कभी कभार क्या होता है कि ऐसी बैंकें होती हैं वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर कोई बात नहीं, स्टेट बैंक भी दे सकते हैं। और यहाँ पर और भी आपके पास कोई बैंक होता है जैसे कि प्राइवेट बैंक होता है, IDBI बैंक भी दे सकते हैं, HDFC बैंक भी दे सकते हैं। क्योंकि बड़ी बैंकें होती हैं वो जल्दी से प्रोसेस से करती हैं और फास्ट करती हैं और आपका अमाउंट भी आपके बैंक खाते तक पहुंच जाता है। अगर आपका यहाँ पर प्राइवेट बैंक होगी तो आप बैंक के अंदर जाएंगे, आप उनको बोल सकते हैं हमारा पैसा नहीं आया, तो वो बैंक वाले हेल्प भी करते हैं। और सरकारी का क्या होता है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा झंझट होता है। वो कहते हैं हमारे पास अमाउंट नहीं आया, आप जहाँ से किया था वहाँ पर जाके पूछिए। तो आप यहाँ पर इस झंझट में ना पड़े, आप यहाँ पर प्राइवेट बैंक ही दे दें। IFSC कोड सही से एंटर करना है। बैंक अकाउंट के अंदर कॉपी के अंदर आपका लिखा नज़र आएगा, नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। और यहाँ पर आपको सेल के ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। जब सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर कितने देर के अंदर पहुँचेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका अमाउंट कम से कम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 3 डेज़, तो 3 दिन तक आपका यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जो अमाउंट होता है यहाँ पर सैटरडे संडे जो छुट्टी के दिन होते हैं वहाँ पर काउंट नहीं होंगे। तो आपको बाकी दिन आपको अमाउंट मिलने के चांस बहुत ज़्यादा, जैसे मंडे, ट्यूसडे, ये दिन जो होते हैं वो आपको अमाउंट मिलेगा। यही चीज़ थी मैं आपको बताना चाहता। आई होप मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो थैंक फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें।